तो आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है। तो कैसे आपको पता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक या दो क्वेश्चन पक्के आते हैं। एक तो पक्का ही आता है, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम तो दो ही आते हैं, नहीं तो कभी कभी होता है क्या एक क्वेश्चन भी इसका आ जाता है, ठीक। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप क्लास 11th में जो आपका चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके कितने भी बेसिक फार्मूले हैं या फिर और बेसिक चीज़ें हैं, उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है। फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करो, जो कि आपकी बहुत ही हेल्पफुल होगी इस चैप्टर को समझने में, ठीक है ना। तो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। कैसे कि आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन कौन कौन से होते हैं वो, कैसे साइन, कोस, टेन, ठीक है, और बाकी 3 कोसेक, सेक और कोट, ठीक। तो आपको पता है कितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, ठीक, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर कोई और हो, सबकी रेंज और डोमेन और रेंज होता है, यानी सबका डोमेन और रेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक, कौन से सिंपल वाले होते हैं यानी इनवर्स वाले नहीं, उनके डोमेन और रेंज देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है, 6 तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे और इनके ही इनवर्स भी होंगे, ठीक है। तो सबकी हम डोमेन और रेंज देखेंगे, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के और 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइन को लेते हैं, ठीक है। तो साइन, तो आपको कैसे पता है भी डोमेन किसे कहते हैं, वैसे तो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, फिर भी आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ भी डोमेन क्या होता है। y इक्वल टू मान लो साइन एक्स है, ठीक है। अब कौन सी x की वैल्यू होती हैं, कौन सी x की वैल्यू होती है उसे हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। जो x को रखने पे y मिलेगा उसे हम रेंज कहते हैं, ठीक है। कैसे, हम यहाँ रख दें x इक्वल टू π/6, ठीक। तो हमें क्या मिल जाएगा, जब y इक्वल टू साइन π/6 को हम साइन 30 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया 1/2। तो हमारा x π/6 ये हमारा डोमेन है और हमने रखा था, तो इसको रखने पे क्या मिला था, y इक्वल मिला हमें y इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। ऐसे x की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, x की वैल्यू बहुत सारी होंगी, ठीक है। वैसे y की वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है। x को रखेंगे चेंज करके, चेंज करेंगे x को, तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। अब कौन सी सारी x की वैल्यू होंगी, वो कितनी भी x की वैल्यू इसमें एक फंक्शन में वैलिड होंगी, इस फंक्शन को डिफाइन करेंगी, वो सारी डोमेन हो जाएंगी, और जो हमें y की वैल्यू मिलेगी उन डोमेन को रखने पे वो हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम साइन को देखें तो साइन का कौन सा डोमेन होता है, वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर का मतलब कितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, चाहे पॉइंट वाला हो, रैशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर हो, ठीक है, कितने भी हमारे नंबर होते हैं वो रियल नंबर में आते हैं, यानी कुल मिला के सारे नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि सारे नंबर को साइन का फंक्शन डिफाइन करता है, किसमें, डोमेन में, यानी कि डोमेन क्या है, रियल नंबर। और इसके बाद अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज इसकी -1 से लेके 1 तक होती है, -1 से लेके 1 तक, यानी कि -1 से लेके 1 तक ही हमें रेंज मिलती है, ठीक है। तो इसका डोमेन रियल नंबर और रेंज -1 से लेके 1 तक, ठीक है। और इसके बाद अगर हम कोस की बात करें तो कोस का भी डोमेन रियल नंबर होता है और रेंज -1 से लेके 1 तक ही होता है, यानी दोनों के डोमेन और रेंज सेम होते हैं, दोनों फंक्शन के डोमेन और रेंज सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा टेन।
10 में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। इसमें सारे रियल नंबर नहीं होते, ठीक है। 10 के फंक्शन में सारे रियल नंबर डोमेन में नहीं होते हैं, कुछ नंबर को छोड़ के। कौन से नंबर? 2n+1 π/2, ठीक है, इनको छोड़ के। और इसकी रेंज रियल नंबर होती है, ठीक है। डोमेन R इन नंबर को छोड़ के 2n+1 π/2 और रेंज R, यानी n क्या होगा यहाँ? n हमारा एक इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर है। इसे अच्छी तरह तरीके से लिख देते हैं, चलो, ठीक है। वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। और हमारी रेंज हमारी रियल नंबर मिलती है इसमें, ठीक। तो अब इसको क्यों हटाना पड़ा? ठीक है, फंक्शन कैसे, अगर फंक्शन में डोमेन वो रखे जाते हैं, कहते हैं डोमेन तो सारा, अब इन्हें भी रख, और हम इन्हें नहीं हटाते तो क्या, किस चीज का फर्क पड़ जाता, ठीक है। हमने इन्हें क्यों हटाया, इसका रीजन क्या है? कैसे हमें पता है 10 90 की वैल्यू निकालेगा, ठीक है। 10, चलो इसको देखने से पहले हम ये देख रहे थे, यानी हटाया किने, किन किन एंगल को हमने हटाया वो देख लेते हैं पहले। हमने किन्हें हटाया? हमने हटाया है 2n+1 π/2 को, ठीक है। हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी n की वैल्यू हम 0 रखते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0+1 और π/2, ठीक। कुल मिला के π/2 आ जाएगा। अब 10 की वैल्यू अगर हम π/2 की निकालते हैं तो क्या मिलता है? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी क्या है? एक नॉट डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि हम डोमेन में ऐसी वैल्यू नहीं रखते हैं कि हम डोमेन में वो वैल्यू रखें और हमें रेंज में नॉट डिफाइंड वैल्यू मिले। ये डोमेन है और ये रेंज आ गई, ठीक है। हम डोमेन में ऐसी वैल्यू नहीं रखते हैं कि हमें रेंज में नॉट डिफाइंड वैल्यू मिले, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हें हटाना पड़ता है। अब इसी प्रकार से अगर आप n=1 रखेंगे तो n=1 रखोगे तो ये हो जाएगा 3π/2, n=2 रखोगे तो ये हो जाएगा 5π/2, ठीक है। तो ऐसे ही अब प्लस में रखा है तो माइनस भी रख सकते हैं, क्योंकि n क्या है? इंटीजर है। n=-1, तो ये n=-1 रखोगे तो क्या मिलेगी हमें? -π/2 मिलेगा, ठीक है। ऐसे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सबको रख सकते हैं, और जो सी वैल्यू हमारी आएगी वो 10 के डोमेन में नहीं रखी जाएगी, ठीक है। उनको हटाना पड़ेगा, ठीक। अब 10 की बात हो गई, इसके बाद हम आएंगे कोसेक पे, ठीक है। कोसेक का कौन सा हमारा, हम अगर इसके डोमेन की बात करें तो रियल नंबर में से कुछ नंबर हटाने पड़ते हैं। कौन से हटाने पड़ते हैं? r/n, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, और इसकी रेंज क्या होती है? रेंज हमारी रियल नंबर होती है, पर -1 से लेके 1 को छोड़ के, -1 से लेके 1 को छोड़ के, ठीक है। हमारी इसकी डोमेन रियल नंबर n π, ठीक है। इसको रखने पे हमें क्या मिलता है? रेंज क्या मिलती है? रियल नंबर सारे मिलते हैं पर -1 और 1 को छोड़ के, ठीक है। तो ये हमारा कोसेक होगी। इन्हें क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि ये इन वैल्यू को रखने पे हमें नॉट डिफाइंड रेंज मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा सेक आ गया, ठीक है। सेक का भी थोड़ा सा गड़बड़ करता है। कहाँ गड़बड़ करता है? ये गड़बड़ करता है, इसकी डोमेन और 10 की डोमेन सेम होती है, यानी कि 2n+1 π/2 और n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। और इसकी कौन सी हमारी रेंज की बात करें तो कोसेक की तरह सेम होती है। सॉरी, यहाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं ओपन ब्रैकेट लगेगा, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। इसके बाद हमारा कोट बचा। तो कोट की हमारी क्या होती है? r/n, ठीक है। कोट और कोसेक की दोनों की सेम होती है, n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक। और इसकी
रेंज रियल नंबर होती है। ठीक है, तो इसे आप बिल्कुल इजी वे में अगर आपको याद रखना तो आप कैसे रखोगे। ठीक है, सभी की आपको मैंने बता दी है। साइन और कोस की सेम होती है, साइन और कोस की सेम होती है। ठीक है, और उसके बाद इस पे आ जाए टेन का डोमेन, टेन का डोमेन और सेक का डोमेन सेम होता है। टेन का डोमेन और सेक का डोमेन सेम होता है। ठीक है, और कोसेक और कोट का डोमेन सेम होता है। ठीक है, और हम रेंज की बात करें, टेन और कोट का रेंज सेम होता है। ठीक है, इनको आप 3-4 बार प्रैक्टिस करके लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वैसे इन पे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज देखेंगे। ठीक है, उसमें ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, रखेंगे तो ही तो, क्योंकि इनवर्स इसी का ही इनवर्स बनाना है, तो ये इसकी बेसिक हो गया। ठीक है, इसके आगे का ही तो नेक्स्ट स्टेप हुआ इनवर्स। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये सारा बता दिया। ठीक, तो इसे आप पोस्ट करके नोट डाउन कर लें। तो पहले हमने डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के देखे थे, अब इनके ही हम इनवर्स के डोमेन और रेंज देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बेसिक चीज देखें, कैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन एफ है, ठीक, वो ए से बी में है। ठीक है, अब इसका हम अगर इन्वर्स करेंगे तो कौन सा हमारा इसका इन्वर्स होगा, वो बी से ए में होगा। ठीक है, यानी कि कौन सा पहले डोमेन था अब वो रेंज हो गया, जो सा पहले रेंज था वो डोमेन हो गया, यानी कि ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं जब हम किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालते हैं तो। ठीक है, तो इसके बाद और हम देखें कैसे हमारे पास साइन है। सबसे पहले साइन का इन्वर्स देख लेते हैं, इसकी डोमेन और रेंज देखते हैं क्या होती है, साइन इनवर्स। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या थी, सिंपल में -1 से लेके 1 तक, तो उसकी रेंज थी यहाँ डोमेन, डोमेन बन जाएगी 1 से लेके 1 तक। ठीक है, अब इसकी रेंज हम रियल नंबर नहीं लिखने वाले, सिर्फ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ही लिखेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -π/2 से लेके π/2 किसकी, साइन की। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल वैल्यू ही क्यों लिखी, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, क्योंकि कौन सा -1 से लेके 1 तक इसकी डोमेन है, हम ये रखेंगे तो इसका कौन सा आंसर आएगा, वो -π/2 से लेके π/2 तक आ जाएगा, यानी कि ये सबको कवर कर लेगा। ठीक है, कैसे हमें पता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और इसी प्रकार देखें हम साइन 5π/2 की वैल्यू भी 1 ही होती है। ठीक है, पर हमने इसे कहाँ तक रखा, π/2 तक, यानी कि -1 से लेके 1 तक ये सब -π/2 लेके π/2 तक इसे कवर कर लेगा। ठीक है, पर हमें पता साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, पर हम सिर्फ प्रिंसिपल ही वैल्यू लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे कोस को देख लेते हैं। तो कोस होता है हमारा, ये हमारी इधर रेंज थी -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या बनने वाला है, और सॉरी इधर ये डोमेन बन गया -1 से लेके 1 तक, इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेके π तक। ठीक है, ये हमारा कोस हो गया। ठीक है, सबकी हम प्रिंसिपल वैल्यू ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर रियल नंबर थी, हमने रियल नंबर नहीं लिखी, इधर भी प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कितने भी 6 के 6 फंक्शन है हमारे पास, इनकी सबकी प्रिंसिपल ही वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 10। तो 10 का होता है हमारा रियल नंबर। ठीक है, तो इसकी हमारी रेंज हो जाएगी, ओपन ब्रैकेट में होती है, पहले ये क्लोज ब्रैकेट है पर यहाँ ओपन ब्रैकेट, -π/2 से लेके π/2। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कोसेक। क्या आता है, कोसेक। तो कोसेक की इधर रेंज क्या थी, वो यहाँ डोमेन बनने वाली है, तो क्या थी, रियल नंबर पर -1 और 1 ये छोड़ के, तो इसका रेंज क्या बनेगी, कोसेक इनवर्स की, इसकी कोसेक इनवर्स की रेंज बनेगी क्लोज ब्रैकेट π/2 से लेके π/2 पर 0 को छोड़ के। ठीक है, इसके बाद आता है सेक। तो सेक की इधर हमारी रेंज क्या थी, R 1 -1 से लेके 1 को छोड़ के,
तो r -1 से 1 को छोड़ के, और इसकी हमारी रेंज बन जाएगी 0 से लेके पाई तक, ठीक है, पर π/2 को छोड़ के, ठीक है। और इसके बाद आता है कोट। तो कोट की क्या होती है, रियल नंबर होती थी इधर रेंज, पर इधर डोमेन क्या होगी, रियल नंबर हो जाएगी। पर इसकी हमारी इसके अगर हम कोट इनवर्स के रेंज की बात करें तो ओपन ब्रैकेट में 0 से लेके पाई तक, ठीक है। यहाँ ओपन ब्रैकेट है पर कोसेक में क्लोज ब्रैकेट है, ठीक। तो इसे आप पोस्ट करके नोट डाउन कर लो। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें फाइंड करना होगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। कैसे हमें दे रखा है, tan इनवर्स -√3, ठीक। तो हमें एक इस चीज का पता है कौन सा tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में आएगी, ठीक है। ये हमें पहले पता होता है, ठीक। अब ये नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब ये नेगेटिव इसके बीच में किस जगह देगा उस चीज का भी पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे, अगर हम यहाँ देखें तो ये इस प्रकार होगा, बीच में यहाँ 0 होगा, इधर π/2 और इधर π/-2, ठीक है। तो हमें इस चीज का पता है, इस साइड तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, 0 से लेके इस तरफ ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और इस तरफ नेगेटिव देगा, ठीक है। यानी कि 0 से इधर आएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा और उधर पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक। तो कैसे, अगर हम देखें tan, मान लो ये x लिखा है और x की वैल्यू हम 0 से बड़ी रखेंगे, यानी कि 0 से लेकर π/2 तक, तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और 0 से छोटी रखेंगे तो यानी -π/2 के बीच, 0 से लेकर -π/2 के बीच की रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब नेगेटिव है तो कौन सा हमारा एंगल रहा होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक। तो tan √3 वैल्यू कहाँ मिलती है, π/3 पे मिलती है, ठीक। तो अब नेगेटिव है तो साइन भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ मिलती है √3 वैल्यू, π/3 से, तो माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमें वैल्यू माइनस में दे रखी है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन CBSE में 2011 में आ चुका है, ठीक। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखें, tan का ही ले लेते हैं, tan इनवर्स 1, ठीक है, 1 दे रखा है हमें। तो हमें पता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -√2 से लेकर π/2 तक होगी, ठीक है। π/2 से -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही आने वाली है। तो ये 1 दे रखा है, तो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से देगा, 0 से लेकर π/2 के बीच। तो 1 वैल्यू कहाँ देता है, ये 45 पे, तो साइन हमारा पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर हम साइन को देखें, ठीक है, साइन -√3/2 ये दे रखा है हमें, ठीक है। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे हमें पता है कौन सा ये साइन है, इसकी वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से लेके π/2 के बीच में आएगी, ठीक है। बिल्कुल tan वाला ही केस हो जाएगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ π/2 होगा और इधर -π/2 होगा, ठीक है। तो नेगेटिव लिख रखी है, हमें पता है √3/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है, साइन 60 की, यानी कि π/3 की। तो नेगेटिव लिखा रखा है तो हमें π/3 के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम कोस को देखें तो कोस में थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। कैसे, मान लो हमें दे रखा है कोस 1/2 -1/2, ठीक है। अब हमें पता कौन सी कोस की वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू वो 0 से लेकर पाई तक आती है, ठीक है, 0 से लेकर पाई तक आती है। अब इसमें तो नेगेटिव वाला पंगा ही नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे, यानी कि -1/2 कहाँ आएगी, बस इतना पता है 0 और पाई के बीच में आएगी, ठीक। तो हमें कैसे, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कैसे होता है,
इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, चलो ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हम, वैसे पीछे वाला ही फंडा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। यहाँ 0 होगा, यहाँ पाई होगा, ठीक है। ये 0 से लेके π/2 तक तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव, ठीक है। 0 से लेके π/2 तक तो पॉजिटिव और इसके बाद नेगेटिव, यानी π/2 से लेके पाई तक नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक। अब नेगेटिव है, इसका मतलब 0 से लेके π/2 तक तो आंसर हो नहीं सकता, इससे आगे जाना पड़ेगा। तो इससे आगे कहाँ जाना पड़ेगा कि जहां हमें -1/2 मिले, ठीक। तो हमें पता cos 150 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, ठीक है। यानी cos 50 को हम लिख सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर लेना, तो ये हो जाएगा cos 150, और इसी को हमने पाई में चेंज करना, तो पाई बाय ऊपर और 180 नीचे, 0 से 0 कैंसिल, तो 3 से काटेंगे तो यानी कि 5π/6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी आंसर क्या आएगा, 5π/6, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक। अब इसी तरीके से देखिए कोस इनवर्स 1, ठीक है। तो कोस इनवर्स 1 की वैल्यू, तो 1 वैल्यू कहाँ देता है, पॉजिटिव भी है, 0 पे देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है, ठीक। तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लें। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक, जिसमें हमें करना होगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक। ऐसे हमारा पहला क्वेश्चन है, tan इनवर्स -√3, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे, जब हमने डोमेन और रेंज पढ़ा था, तो हमें इस चीज का पता है कि कौन सा tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है, वो -π/2 से लेके π/2 के बीच ही आएगी, ठीक है। ये हमने जब डोमेन और रेंज पढ़ा था, जब हमने सीखा था, ठीक है। तो अब माइनस में है, ठीक। तो ये माइनस में है, तो ये माइनस किस प्रकार से आया होगा, देखो हमें पता है यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ π/2 होगा, और इधर -π/2 है, ठीक है। तो 0 से लेकर π/2 तक तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता है 10, ठीक है। इस तरफ तो पॉजिटिव देगा और इस तरफ नेगेटिव, यानी 0 से लेकर -π/2 तक नेगेटिव, और उसके बाद 0 से लेकर π/2 तक पॉजिटिव आएगी। तो अब हमें नेगेटिव दे रखा है, ठीक है। तो नेगेटिव दे रखा है, तो हम कैसे पता करें कि क्या वैल्यू होगी। तो √3 10 के किस एंगल की वैल्यू होती है, तो हमें पता है π/3 की, π/3 की। अब माइनस साइन है, ठीक है, तो इसके साथ माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ माइनस साइन नहीं होता, तो ये 0 और π/2 के बीच का होता, फिर हम माइनस साइन नहीं लगाते, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारा है दूसरा क्वेश्चन, कोसेक √2 माइनस में, ठीक है, √2 माइनस में। तो अब इसकी कौन सी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगी। तो हमें पता है कौन सी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, वो -π/2 से लेके π/2 तक होगी, ठीक है। और 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के, ठीक है। तो इसको हम लाइन पे ड्रॉ करें, तो यहाँ कहीं 0 होगा, यानी 0 को नहीं लेना है हमने, तो यहाँ हमने कट लगा दिया। तो यहाँ π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है, 0 को नहीं लेना है, ठीक। तो ये हमें माइनस में दे रखी है, तो इस साइड तो कौन सी वैल्यू होगी, वो माइनस में होगी, ठीक है। यहाँ कहीं 0 होगा ना, तो इस साइड माइनस में और इस साइड प्लस में। तो अब √2 किस कोस में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो π/4 लिख देंगे और साथ में माइनस लगा देंगे, क्योंकि 0 से उधर, तो 0 से लेकर π/2 तक तो पॉजिटिव वैल्यू देगा और इधर नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन हम कोस में करते हैं, कोस इनवर्स
1/2 माइनस में। ठीक है, अब कोस की अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो कहाँ तक होती है, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, 0 से लेके पाई के बीच की होती है। तो इसको अगर हम लाइन पे ड्रॉ करें तो यहाँ कहीं 0 होगा। ठीक है, 0 से लेके पाई, यहाँ पाई होगा। ठीक है, 0 से लेके पाई है तो इस प्रकार से लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, अब ये 0 से लेके π/2 तक तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव, यानी कि π/2 से लेके पाई तक नेगेटिव, 0 से π/2 से लेके 0 तक पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव दे रखी है तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। तो साइन कौन सा है, नेगेटिव, माइनस, सॉरी इस प्रकार से नहीं होगा ये, तो π/2 से आगे जाना पड़ेगा ना, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा। अब कोस कब माइनस देता है, π/2 से आगे और पाई के बीच में। हमें पता है कोस 150 पे नहीं, 130 पे, 120 पे क्या देता है, 1/2। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1/2। ठीक, तो 120 को अगर हमने वैसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पाई की फॉर्म में, यानी कि ऊपर पाई लिख देते हैं, नीचे 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन किसका ले लेते हैं, कोट का ले लेते हैं। ठीक है, और हम कोट का देखें, कोट इनवर्स 1/√3 माइनस में। ठीक है, तो हमें कोट का भी पता है, कौन सा कोट है, यहाँ के 0 है, यहाँ पाई। ठीक है, ये 0 से लेकर π/2 तक तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, उसके बाद नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा, यानी 0 से लेकर π/2 तक। तो अब नेगेटिव में तो π/2 से आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव है तो π/2 से आगे जाना पड़ेगा। तो आगे कहाँ, तो हम 1/√3 कहाँ वैल्यू मिलेगी माइनस में, हमें पता कोट 90 + 30 यानी कि 120 पे, 120 पे -1/3 वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा -120। 120 को पाई में लिखना है तो π/180, यानी पीछे वाला ही आंसर हो जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इस प्रकार से होने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो इसके बाद मैं अब बता देता हूँ, यानी कि कहाँ पॉजिटिव वैल्यू आती है और कहाँ नेगेटिव आती है। कैसे, आप साइन को देखें तो साइन की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके हम लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ कहीं -π/2 होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ π/2 होगा। 0 से लेकर π/2 तक पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव। ठीक है, जब हमें मान लो दे रखा है साइन -x, ठीक है, और यहाँ माइनस लगा रखा है, तो इसका मतलब हमें इस साइड की वैल्यू लेनी है, यानी कि -π/2 से लेकर 0 तक, नहीं तो उस साइड की। ठीक है, तो इसके बाद हम कोस की बात करें तो ये साइन की बात हो गई, साइन इनवर्स। कोस इनवर्स की बात करें तो ये होता है 0 से लेके पाई तक। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ 0 होगा और यहाँ पाई होगा। ठीक है, यहाँ कहीं π/2 भी होगा। ठीक है, 0 से लेकर π/2 तक पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसके आगे नेगेटिव। ठीक, तो ये हमारा कोस हो गया। इसके बाद tan। ठीक है, तो tan कौन सा होता है हमारा, उसमें क्या है -π/2 से लेके π/2, यानी बिल्कुल साइन वाला होना होगा, क्योंकि यहाँ π/2 लेते हैं पर यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा रखा है। ठीक है, ओपन ब्रैकेट तो हम यहाँ भी ओपन कर देंगे, यानी कि π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 और यहाँ
जीरो, ठीक है, यहाँ जीरो, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक, इसके बाद कोसेक, कोसेक इनवर्स की अगर बात करें तो ये होता है हमारा -π/2 से लेके π/2 पर जीरो को छोड़ के। ठीक है, इसकी अगर लाइन ड्रॉ करें हम तो -π/2 यहाँ आएगा, ठीक है, और π/2 यहाँ आएगा, पर जीरो को नहीं लेना, यहाँ कहीं जीरो होगा। ठीक है, तो ये भी इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव, यानी कि साइन की तरह, साइन 10 और की तरह ही आएगी इसकी। इसके बाद हमारा आता है सेक। तो सेक का क्या है, 0 से लेकर पाई, ठीक है, पर π/2 को छोड़ के। ठीक, तो इसकी अगर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ के जीरो होगा, ठीक है, और इधर पाई होगा, पर बीच में क्या होगा, π/2, तो π/2 को नहीं लेना है। ठीक, तो 0 से लेकर π/2 तक पॉजिटिव, इसके आगे नेगेटिव। ठीक है, तो सेक के बाद कोट आ जाता है हमारा। ठीक है, कोट भी बिल्कुल सेम सेम ऐसे ही हो जाएगा कि 0 से लेकर पाई तक होगा ये। ठीक है, और यहाँ π/2 होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, यानी 0 से लेकर π/2 तक पॉजिटिव और इससे आगे नेगेटिव। ठीक है, इसे पोज करके आप नोट डाउन कर लो। तो इसके बाद हमने ये दो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। ठीक है, cos 60 की वैल्यू तो होती है 1/2, तो यानी कि π/6, π/3 सॉरी π/3 होता है ये। ठीक, और उसके बाद क्या दे रखा है, प्लस 2 टाइम्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि π/3 हो जाएगा ये भी, तो π/3 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 2π/3, ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की, और sec इनवर्स -2 किसकी वैल्यू होती है, sec 2 कब, sec 2 का अगर हम देखें तो 0 से लेकर पाई के बीच का होगा, यानी कि 90 से आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो sec 150 की वैल्यू होती है हमारी -2। ठीक है, तो 150 को हम लिखेंगे, यानी कि 150 को पाई की फॉर्म में लिखना, π/180, यानी कि 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस 5π/6। अच्छा, इसके बाद कोसेक आ गया। ठीक, तो कोसेक 2/√3, तो ये किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम कोसेक की क्या चाहिए हमें, कोसेक इक्वल टू है 2/√3, ये किसकी वैल्यू होती है, ये भी 150 की होती है, 150 नहीं 120 की होती है। ये किसकी होती है, 120 की। तो 120 को पाई की फॉर्म में लिखेंगे, पाई 120/180, तो यानी कि आ जाएगा हमारा ऊपर 4 नीचे 6, नहीं ऊपर 2 नीचे 3, 2π/3, यानी कि प्लस 2π/3। ठीक है, तो इनको सबका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ 2π प्लस 5π प्लस 4π, तो ये हो जाएगा हमारा 7 और 5 12π/6, यानी कि 2π हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। तो यहाँ हमारी पहली फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की पहले बेसिक चीज़ें करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और इसे पोज करके नोट डाउन कर लो।